सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र कुमार जनरल नॉलेज पार्ट 2 के 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। जिन दोस्तों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 2 के अंदर आज 20 क्वेश्चन अग्निवीर, जीडी, कलरक, नर्सिंग स्टैंड और ट्रेडमैन के लिए सभी एग्जाम के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और पूरी वीडियो को दोस्तों आपको बहुत ध्यान से देखना है। और आज आपके लिए हौसलों की उड़ान भरने के लिए मोटिवेशन कोड जो है वो है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मज़ा भी कुछ और ही है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं सीधा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 23 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी एनालॉग, ऑप्शन सी डिजिटल, ऑप्शन डी हाइब्रिड। तो दोस्तों, ये तीन ऑप्शन जो है बी सी डी, ये कंप्यूटर के प्रमुख कंप्यूटर हैं। और भारत के सुपर कंप्यूटर जो है वो है परम। राइट आंसर होगा आपके लिए परम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए 21 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी 22 मार्च 1931 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 को और ऑप्शन डी 24 मार्च 1931 को। दोस्तों, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को जो फांसी की सज़ा हुई थी वो 23 मार्च 1931 को हुई थी। और लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। सेंट्रल जेल के अंदर, लाहौर की सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी झांसी वाली रानी और ऑप्शन डी बहादुर शाह ने। तो दोस्तों, कानपुर से जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहब ने। ऑप्शन ए की चर्चा कर लेते हैं। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्रांति किया था। लखनऊ से क्रांति किया था। झांसी वाली रानी ने झांसी से क्रांति किया था। और बहादुर शाह जफर जो कि क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो दिल्ली से कर रहे थे दोस्तों। और बाद में इनको बर्मा भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। अब ऑप्शन ए की हम चर्चा पिछले पार्ट के अंदर कर चुके हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा गया है। क्या कहा गया है? गुरुदेव की उपाधि से इनको वशीभूत किया गया है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा गया है, लोकमान्य तिलक कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन सी रॉबर्ट वालपोल और ऑप्शन डी ऋषि सुनक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली जो हैं वो 1945 से लेकर के
और 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं और ये लेबर पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के। और रॉबर्ट पॉल भी वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं। और ऋषि सुनक जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और अक्टूबर 2022 से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और अगर क्रम की चर्चा करें दोस्तों, अगर क्रम संख्या में चर्चा करें, क्रम की संख्या करें कि क्रम में कौन से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी, तो 57 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ये। ऑल ऑप्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1958 में और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दिल्ली को जो केंद्र शासित देश का दर्जा प्राप्त होता है वो 1956 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी रायचंद, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। राजनीतिक गुरु जो थे वो गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले भी अंग्रेजी शासन को वसीयतनामा समझते थे दोस्तों। और टॉल्स्टॉय और रायचंद जो थे, इनके जीवन का भी इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। गांधी जी के जीवन पर दोनों ही व्यक्तियों के जीवन परिचय से प्रभावित थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली में, द हेग में, न्यूयॉर्क में और इसमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है द हेग में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। मैं आपको बता चुका हूँ, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। दिल्ली देश की राजधानी 1911 में बनता है जब दिल्ली दरबार लगता है। ऑल ऑप्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संजय श्रीवास्तव, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी नागासाकी और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो पहला परमाणु जो है दोस्तों वो हिरोशिमा पर गिराया गया था और इसकी डेट थी 6 अगस्त 1945। क्या थी डेट? 6 अगस्त 1945। और नागासाकी पर जो गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था दोस्तों। इसको एक याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ मैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से चले जाएं आप। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से एच पहले आता है तो हिरोशिमा हो जाएगा एच से, और एन बाद में हो जाता है तो एन से हो जाएगा नागासाकी। तो इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन लेके चलते हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12वां क्वेश्चन है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, 15 जनवरी को, 30 जनवरी को और 16 दिसंबर को। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है दोस्तों, सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 30 जनवरी को। 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इनकी पुण्यतिथि के रूप में, राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय बताना है आपको। ऑप्शन ए रमेश कुमार, ऑप्शन बी रवि शर्मा, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी आरती शाह, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी
इसमें से कोई नहीं। तो भारत की नाइटी ऑफ एंगल जो है वो सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है, भारत की कोकिला। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की, देविका रानी। देविका रानी पहली महिला है जो कि हीरोइन थी, पहली महिला हीरोइन थी देविका रानी। और ये बाबा फाल्के साहिब पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है दोस्तों। 1970 में इनको बाबा साहिब फाल्के पुरस्कार मिलता है देविका रानी जी को। अब बात करते हैं आरती शाह की। आरती शाह हैं जो वो पहली महिला हैं जो चैनल तैरकर पार करते हैं। क्या? चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकडाउन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग, फुटबॉल। तो दोस्तों नॉकडाउन शब्द का जो संबंध है वो बॉक्सिंग खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसने बनवाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना, काफ़ी एग्जाम के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। अकबर, शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन ध्यान रखना है जैसे प्रश्न आए उस प्रश्न का उसी हिसाब से उत्तर देना है। अगर यहाँ पे प्रश्न आता है कि कुतुब मीनार का कार्य जो है वो पूर्ण किसने कराया था, तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने इसका कार्यभार जो है वो पूरा करवाया था और जो शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगर अकबर की बात करें तो अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। क्या? फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था किन्होंने? अकबर ने। और शाहजहां की चर्चा कर लेते हैं। शाहजहां ने दोस्तों आप सबको पता होगा आगरा के अंदर अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया था? ताजमहल। कहाँ पे? आगरा में। और किस लिए? अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 21 जून को आपको पता है विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है। सारे ऑप्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन बांध पूछ रहा है किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। तो दोस्तों इस प्रश्न को याद रखने के लिए मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक है नागा अर्जुन। तो अर्जुन जी जो थे तो इनका सारथी कौन था? अर्जुन जी का जो सारथी था वो कृष्ण जी थे। तो कृष्ण जी के नाम पे इनको याद रख लो कि नागार्जुन बांध पूछ लेता है तो नागार्जुन बांध का कृष्ण जी के नाम पे तो एक कृष्णा नदी हो जाएगी। दूसरा चीज़ इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं नाग, नाग कैसा होता है? काला होता है। तो यानी कि कृष्ण जी जो थे वो काले थे। लेकिन इस बात को आप सकारात्मक सोच से सोचें कि काला भी जो होता है व्यक्ति गुणों से महान होता है, न कि कलर से महान होता है। अब गंगा नदी की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। गंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? गंगा नदी का दूसरा जो नाम है वो भागीरथी नदी है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको भागीरथी नदी भी कह देते हैं गंगा नदी को। और भागीरथी नदी पर जो बांध बना हुआ है वो टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध। और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा लेना आप। टिहरी बांध काफ़ी बार पूछा गया है, भागीरथी या गंगा नदी पर बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं महानदी पर। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो याद रखना दोस्तों महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड। और इस प्रश्न को भी याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। यानी कि हीराकुंड अगर पूछ लेता है किस नदी पे बना है तो महानदी पे, या पूछ लेता है महानदी पे कौन सा बांध बना है तो हीराकुंड। यानी कुंड को ले जा करके और नदी में डाल देना है, कुंड को नदी से मिला देना है, इसकी यही ट्रिक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कहता है पेरिस, ऑप्शन बी कहता है नेट्स, ऑप्शन सी कहता है मार्सेला और ऑप्शन डी कहता है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब याद रखना है आपको, जो पेरिस शहर है ये विश्व का सबसे सुंदर शहर है। क्या है? विश्व का सबसे सुंदर शहर है, सबसे सुंदर शहर है। अब बात करते हैं पेरिस। पेरिस अगर विश्व का सबसे सुंदर शहर है तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर नदी पूछ लेते हैं तो याद रखना दोस्तों, ये सीन नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। और इसको भी एक याद रखने के लिए तरीका है, क्योंकि विश्व का सबसे सुंदर शहर है पेरिस, और जब हम पेरिस घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमारे पास एक ही काम होता है, यानी कि सेल्फी लेना, सीन लेना। तो पेरिस में जाके हम क्या करेंगे? सीन लेंगे। तो याद रखना दोस्तों, पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। आपके 20 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने अभी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1920 में और ऑप्शन डी 1930 में। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वो दोस्तों 1920 में चलाया गया था। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की, 1917 में। 1917 में दोस्तों गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? चंपारण आंदोलन बिहार के अंदर चलाया था इन्होंने, याद रखना। अब बात करते हैं 1919 की। 1919 में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1930 की चर्चा करते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। इसको पूछ लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो भी आपको 1930 में बताना है। अगर पूछ लेते हैं कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई, तो अगर दांडी यात्रा पूछ लेते हैं तो भी आपको 1930 बताना है। अगर नमक कर कानून पूछ लेते हैं, क्या? नमक कर कानून, नमक कर कानून पूछ लेते हैं तो भी आपको ऑप्शन में उत्तर 1930 करना है दोस्तों। ये थे आज आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आज के आपके पूरे हो चुके हैं। जिन भाइयों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 अच्छे से देखें, ताकि पार्ट 2 आपको समझ में आ जाए। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, राम राम। एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही मैं आपके सामने उपस्थित होने वाला हूँ।